क्या दोस्तों आप 6 महीने के अंदर अपने दम पर कार खड़ी करना चाहते हो? क्या आप महीने के लाखों रुपए कमाना चाहते हो, घर बैठे कमाना चाहते हो? आपको कुछ काम नहीं करना, सिर्फ़ आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करना है इस कंपनी में और ये कंपनी आपको महीने के लाखों रुपए देगी। ये सारी बातें आपने कहीं न कहीं ज़रूर सुनी होगी। शायद एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग में फँसे लोग, आपके दोस्त या रिश्तेदार आपको फँसाने की कोशिश की होगी। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। पूरी सच्चाई को जानेंगे, क्या सच में नेटवर्क मार्केटिंग से ये लोग पैसा कमाते हैं? ये जो सेमिनार में सूट-बूट पहन के जाते हैं, क्या सच में ये लोग पैसा कमाते हैं? या फिर ये कंपनी सिर्फ़ लोगों को मूर्ख बनाती है? तो चलिए आज के इस वीडियो में नेटवर्क मार्केटिंग को पूरी हकीकत को जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग एमएलएम के जानते हैं कि आखिर ये एमएलएम होती क्या है। एमएलएम को बहुत सारे नाम से जाना जाता है दोस्तों। सबसे पहले इनको नेटवर्क मार्केटिंग से जाना जाता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग से, रेफरल मार्केटिंग से, पिरामिड मार्केटिंग से, डायरेक्ट सेलिंग से और बहुत सारे नाम से जाना जाता है। लेकिन आप ये 5 नामों में से सिर्फ आप एक ही को जानते होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग। और ये सभी नामों का मतलब सेम ही है दोस्तों, सब एक ही काम करती है। नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छे से समझने के लिए हम कोई एक कंपनी का उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई एक साबुन बनाने वाले कंपनी है, तो उसे क्या करती है, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसे बनाती है। जब ये प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाती है, तब वो बेच देती है दुकानदार वाले के पास या मॉल वाले के पास, और ये दुकानदार वाले बेच देते हैं कंज्यूमर के पास, जिसको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। यानी कि नॉर्मल कंपनी वाले का नियम है कि कोई भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करो, इसे बनाओ, जब ये बनकर तैयार हो जाएगी तो उसे बेच दो दुकानदार वाले के पास, दुकानदार वाला बेच देगा कंज्यूमर के पास, जिसको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। यानी कि हर कंपनी का यही नियम है। लेकिन फ्रॉड एमएलएम कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसे बनाते हैं। जब ये प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाती है, तब ये डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच देते हैं। एमएलएम कंपनियों का फोकस रहता है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जबकि एक नॉर्मल कंपनी का फोकस रहता है कि हम अच्छे प्रोडक्ट बनाएँ ताकि लोग इसे खरीदें। तो दोस्तों यहाँ आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये एमएलएम कंपनियाँ डायरेक्ट कंज्यूमर को क्यों बेचती है? आखिर ये एमएलएम कंपनियों को इससे क्या फ़ायदा मिलता है? तो दोस्तों यहीं से खेल शुरू होता है। एमएलएम कंपनी वाले क्या कहते हैं अपने कंज्यूमर को कि जो दूसरी नॉर्मल कंपनी होती है वो क्या करती है, मान लें अगर कोई प्रोडक्ट बनाती है जैसे साबुन, तो इस साबुन को बनाने में उनको 4 रुपए खर्चा होगा, लेकिन इस साबुन को कंज्यूमर तक पहुंचते-पहुंचते में 10 रुपए कीमत हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए वो एड करवाते हैं, प्रचार करवाते हैं, इसीलिए। यानी कि कंज्यूमर को 6 रुपए अधिक देना पड़ता है इस साबुन के लिए। इसीलिए एमएलएम कंपनियाँ डायरेक्ट अपने कंज्यूमर को देती है, अपने प्रोडक्ट के प्रचार नहीं करवाती है। और ये पैसा बचाती है। इस पैसा को कहाँ खर्चा करती है, आपको आगे पता चलेगा। इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये जो 6 रुपये का प्रॉफ़िट है ना, उससे तो लोग फँसते ही हैं। और ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले और क्या कहते हैं कि अगर तुम मेरे कंपनी में जुड़ते हो और अपने थ्रू और लोगों को जुड़वाते हो, तो आपको कुछ परसेंट कमीशन मिलेगा। और वो लोग और लोगों को जुड़वाते हैं, तो उसका भी कुछ ना कुछ परसेंट कमीशन मिलेगा। इसी कमीशन के चक्कर में लोग फँसते हैं। आपको लगेगा कि हम टॉप पर बैठे, लेकिन एक्चुअली में आप नीचे में रहते हो। टॉप पे बैठा रहता है आपका कंपनी का बॉस, वो तो पैसा कमा लेता है, लेकिन आप नहीं कमा पाते हो। आप क्यों नहीं कमा पाते हैं, तो चलिए समझते हैं। मान लेते हैं कि एक गाँव में 1000 लोग रहते हैं, उसमें से एक आदमी नेटवर्क मार्केटिंग का काम करता है और वो 50 लोगों को जुड़वा चुका है। अब ये 50 लोग अगर 3-3 बंदे को और जोड़ते हैं, तो इसके एक लेयर में 150 लोग होते हैं। इसी तरह से हम इसके तीसरे लेयर तक जाते हैं तो 1350 लोग होते हैं। और इतने तो गाँव के लोगों की संख्या नहीं है, अगर आप इंडिया लेवल पर भी जाते हैं तो यही होगा। इसीलिए 99% लोगों का पैसा इसमें फँसता है। इस कंपनी के ऊपर 1-2 लेयर वाले लोग तो पैसा कमा लेते हैं, बाकी बाद लोग पैसा नहीं कमाते। आपको लगेगा कि हम पैसा इसलिए नहीं कमा रहे हैं क्योंकि हम बंदे नहीं जोड़ पा रहे हैं, लेकिन असलियत में आप नीचे वाले लेयर में रहते हो। आप कभी भी एमएलएम कंपनी को दोष नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि शायद हम बंदे ही नहीं जोड़ पा रहे हैं। आशा करता हूँ दोस्त कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। नेटवर्क मार्केटिंग की अगर सैलरी की बात करें तो उसमें कोई सैलरी नहीं होती है। आप जितने बंदे को जुड़वाओगे बस उसका कमीशन मिलेगा। जबकि अगर एक जॉब की बात करें, अगर आप जॉब में काम करते हो तो आपको मंथली कुछ पैसा मिलता है, 10,000 15,000 जो भी मिलता है। लेकिन इससे पहले आपसे इंटरव्यू लिया जाता है, आपकी स्किल पढ़ाई-लिखाई देखी जाती है कि आप कितने पढ़े-लिखे हो और आप इस जॉब करके क्या ओनर को प्रॉफ़िट दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। ये सब देख कर ही जॉब मिलती है। कि आप 10th फेल हो या बिल्कुल अनपढ़ हो, इससे उसको कोई मतलब नहीं। बस आपके पास 2 चीज़ रहना चाहिए, पहले आपके पास कुछ पैसा रहना चाहिए ताकि इनका प्रोडक्ट आप खरीद पाओ। दूसरा, इस कंपनी के लिए आप और लोगों को जुड़वा सकें। एमएलएम कंपनियों का हमेशा फ़ोकस रहता है कि हम अधिक से अधिक लोगों को कैसे जुड़वाएँ। इसीलिए एमएलएम कंपनियाँ क्या करते हैं, ना ही अपने प्रोडक्ट का प्रचार करवाते हैं और ना ही अपने प्रोडक्ट को अच्छे क्वालिटी के बनाते हैं। वो सब पैसा बचाकर अपने सेमिनार में खर्चा करवाते हैं, जहाँ लोग उनके सूट-बूट पहन के जाते हैं, ताकि लोग समझें कि सच में इससे लोग पैसा कमाते हैं, ताकि हमारे कंपनी से और लोग जुड़ें।
ऐसा लगता है कि ये लोग कोई मिशन में काम कर रहे हैं और इसका मिशन पूरा वर्ल्ड नहीं समझ पा रहा है। एमएलएम कंपनी का प्रोडक्ट का दाम हमेशा मार्केट से 3-4 गुना अधिक दाम में रहता है। एमएलएम कंपनी लोगों को खतरनाक मोटिवेट करती है। आपसे कहा जाता है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट रखो। अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई गलत बोलता है तो उन नेगेटिव लोगों को अपने जीवन से निकाल दो, चाहे वो आपके दोस्त हो या फिर फैमिली मेंबर क्यों ना हो। और इसी कारणवश अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले लोग अपने फैमिली मेंबर, दोस्त से दूर हो जाते हैं। एमएलएम कंपनियों में कुछ पार्ट बांट दिया जाता है कि ये वाला गोल्ड लेवल का है, ये वाला सिल्वर लेवल का है, और लोगों से कहा जाता है कि आप और लोगों को जोड़े ताकि आप सिल्वर तक पहुंच पाएं। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत 95-96 के आसपास में हुई थी। उस समय लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं था। दोस्तों, उस समय नेटवर्क मार्केटिंग में नियम ये था, अगर आप इस कंपनी में जुड़ रहे हो तो इसके बदले आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं और आपको इसके बदले कुछ भी प्रोडक्ट नहीं दिया जाएगा। बस आपको 3 बंदे जोड़ने हैं, उसका कुछ कमीशन मिलेगा, और वो 3 बंदे और बंदे को जोड़ेंगे तो उसका भी कुछ ना कुछ कमीशन मिलते रहेगा। ये नियम था। लेकिन कुछ सालों के बाद इसे इलीगल करके सरकार बैन लगा दी। उसके बाद आते हैं ये सब प्रोडक्ट लेकर, और इसी के चक्कर में लोग फंसे रहते हैं। ये तो वादे बहुत करते हैं कि ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। बाकी बात, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।